welcome back in your business study class. In our previous video, we had discussed about the formation of company, its first stage, that is promotion, and in today's class we will discuss the next stage, incorporation of a company or registration of a company. The incorporation stage is further divided into the four parts. First is the preliminary activities, second is filing the documents to the ROC, third is payment of fees, prescribed fees, and the fourth one is capital subscription. In today's class we will discuss two stages of incorporation, that is preliminary activities and the filing of important documents to the ROC. Firstly, in preliminary activities, the first point is registered office. First of all, a company is decide about the state in which he has to open the registered office. सबसे पहले कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्टेट में उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, अपना हेड ऑफिस रखना है, क्योंकि जिस स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हमारा हेड ऑफिस होता है, वहीं से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसी के आरओसी से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है. हर स्टेट का आरओसी अलग होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द स्टेट इज डिसाइडेड इन विच द कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, बिकॉज कंपनी इज रजिस्टर्ड फ्रॉम दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस. सबसे पहले हमें स्टेट का नाम डिसाइड करना है कि कौन से स्टेट में हमें अपना हेड ऑफिस खोलना है, क्योंकि जिस स्टेट में हमारा हेड ऑफिस होगा उसी स्टेट के आरओसी से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसी से हमें उसी आरओसी को हमें अपने सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे. रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करने के बाद कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में रखना है, हिमाचल में रखना है या एमपी में रखना है, जहां भी रखना है, उसको डिसाइड करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है deciding the name of the company. Now promoters decide the name of the company. There is no restriction on deciding the name of the company except it is not similar to the existing company. कंपनी का नेम किसी भी पहले की कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सेम वो नेम नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड बात हमने क्या ध्यान रखनी है, नॉट ऑब्जेक्शनेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन. हमारी कंपनी का जो नेम है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी पर्सन की फीलिंग को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए वो हमारा नेम. ठीक है. किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए. और थर्ड पॉइंट क्या है नेम में, एट द एंड ऑफ द प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज एडेड. जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा उसके साथ हमने लिखना है प्राइवेट लिमिटेड, अगर हमारी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है. And ending the limited word only with the public company. और पब्लिक कंपनी अगर हम स्टार्ट करें तो उसके एंड भी नेम के बाद क्या वर्ड ऐड होना चाहिए, लिमिटेड. प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक के केस में लिमिटेड. कंपनी का नेम डिसाइड करने के बाद उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, टू गेट द लाइसेंस. इफ अ कंपनी is going to start a such type of business where license is required, then an application is sent to the Secretary of Trade and Industry Ministry. अगर हमारी कंपनी कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली है जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव, केमिकल्स, ऐसा कुछ बनाने वाली है हमारी कंपनी, तो हमें इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए हमें फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा. और किसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में हमें लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी. अगर वो हमसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हमें लाइसेंस इश्यू कर देंगे. ओके. देन लाइसेंस लेने के बाद टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड लीगल एडवाइजर्स. लाइसेंस लेने के बाद कंपनी को जिन भी लोगों की रिक्वायरमेंट है, ब्रोकर्स की, अंडरराइटर्स की या लीगल एडवाइजर्स की, उनके साथ अपॉइंटमेंट करती है कंपनी. अब ये ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स बिकवाते हैं, लाइक अ कमीशन एजेंट. जैसे हमारा एक प्रॉपर्टी डीलर होता है
वो हमारा घर बिकवाता है तो बीच में कमीशन लेता है। सेम कंपनी के शेयर्स, जब कंपनी ने अपने शेयर्स बेचने होते हैं तो कंपनी ब्रोकर्स को लगाती है अपने शेयर्स बेचने के लिए, तो उन्हीं को कहते हैं। जिनके साथ भी कंपनी ने अपॉइंटमेंट की है, जिन भी ब्रोकर्स के साथ, अंडर राइटर्स के साथ। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को बोलते हैं, लाइक एक पर्सन ने बोला कि मैं आपके 100 शेयर्स बिकवा दूंगा। कंपनी को बोला कि मैं आपके 100 शेयर्स बिकवाऊंगा। अगर कल को 100 शेयर्स नहीं बिकते, आपके 50 शेयर्स बिकते हैं, तो बाकी 50 बचे शेयर्स मैं लूंगा, वो उसकी गारंटी लेता है। तो उसको बोलते हैं अंडर राइटर शेयर्स। ब्रोकर्स ऐसी गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर कोई पर्सन गारंटी लेता है कि मैं आपके 100 शेयर्स बिकवाऊंगा और अगर कोई नहीं खरीदता तो उसकी मैं खरीद लूंगा उसकी जगह, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। तो कंपनी ने जिनके भी लोगों के साथ, अंडर राइटर्स के साथ, ब्रोकर के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, नेक्स्ट स्टेप में लाइसेंस के बाद कंपनी उनके साथ अपॉइंटमेंट करती है। एंड इन द 5th पॉइंट, to get important documents. In this stage, company prepares the important document which are required for the incorporation of a company. Like MOA. MOA means Memorandum of Association. AOA, Article of Association. Prospectus are prepared and printed. इनको prepared किया जाता है और इनकी copies बनाई जाती है, इनको printed किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप, फुल डिटेल में MOA, AOA के बारे में और प्रोस्पेक्टस के बारे में। अभी यहाँ पे आपके लिए इतना काफी है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी प्रिपेयर करती है यहाँ पे 5th स्टेज में। ओके, आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, द सेकेंड स्टेज इन इनकॉर्पोरेशन इज सेंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार। हमने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए थे उन सबको कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रार के पास भेजती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को? MOA को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लिमिट ऑफ अथॉरिटी। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी एंड द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। MO कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताती है और कंपनी के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, कहां तक, कितनी लिमिट्स हैं उसके पावर की उसके पास, वो बताती है। ठीक है, आफ्टर डेट, विदाउट MOA नो कंपनी गेट रजिस्टर्ड। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर डेट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रिपेयर्ड एंड सेंडिंग टू द रजिस्ट्रार। नाउ व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? in this document rules for fulfilling the objectives are mentioned. MOA में जो से ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी रूल्स हैं, किस तरह से उनको हम अचीव करें, क्या इंटरनल मैनेजमेंट करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो बताया होता है कि कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज करना है। इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया होता है। ये भी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना पड़ता है। ओके, देन थर्ड इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स along with the written consent. A list of directors is also sent to the registrar and along with this list written consent of the director is also sending. जो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, जो लोग, उनके नेम और उनके एड्रेस, इनकी एक लिस्ट हमको ROC को सबमिट करानी पड़ती है। अब सिर्फ लिस्ट सबमिट करा देने से बात नहीं बनेगी, एक रिटन कंसेंट भी। लाइक मेरी कंपनी है और मैंने बोल दिया A, B, C और D, ये चारों लोग मेरी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ROC इसको नहीं मानेगा। ROC बोलेगा कि आप इन चारों लोगों से एक रिटन कंसेंट लिखवाओ। हाँ जी, हम इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, इस कंपनी में हम एज अ डायरेक्टर काम करना चाहते हैं, और नीचे उनके क्या हो, सिग्नेचर। कंसेंट लेटर, जैसे आपसे कभी कंसेंट लेटर मंगवाते हैं स्कूल वाले, आप ट्रिप पे जाते हैं तो कंसेंट लेटर मंगाया जाता है। तो सेम वे में ROC एक तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स मांगता है और दूसरा उनका रिटन कंसेंट भी मांगता है। ओके, along with the list of name and address of the directors, the written consent of the directors to become director of a company also sent to the ROC. लिस्ट के साथ साथ आपको रिटन कंसेंट भी भेजना है। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नो सच लिस्ट एंड कंसेंट इज रिक्वायर्ड।
अगर आप कंपनी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तभी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हो फिर इस लिस्ट की और कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। Undertaking regarding qualification share. Now, what is the qualification share? Qualification share means कंपनी बोलती है कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनता है कंपनी का तो उसको मिनिमम इतने शेयर्स लेने पड़ेंगे, कुछ मिनिमम शेयर्स उसको परचेज करने पड़ते हैं। किसको? कंपनी के डायरेक्टर को। तो उन्हीं शेयर्स को जो कंपल्शन होती है डायरेक्टर्स को खरीदने के लिए, उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो हमें एक अंडरटेकिंग भेजनी पड़ेगी आरओसी के पास, किसके रिगार्डिंग? क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, कि डायरेक्टर्स ने इतने शेयर्स लिए हैं, ठीक है, और उनका जो अमाउंट है वो भी पे कर दिया। लाइक एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, उन्होंने कंपनी के 10 शेयर्स लिए और एक शेयर 100 का था, तो कितने टोटल पैसे देने हैं उसने? 10 × 100 1000। तो एक अंडर टेकिंग लिखनी पड़ेगी हमको, जिसमें डायरेक्टर बोलेगा कि मैंने कंपनी के 10 शेयर लिए हैं और एक शेयर कितने का है? 100 का है, ठीक है। तो एक अंडरटेकिंग लिखनी पड़ेगी इसको। Along with the written consent of the director, another information is also sent in which promise is made by the directors to take the qualification shares and making their payment. इस अंडरटेकिंग में उसको प्रोमिस देना पड़ेगा कि मैं कंपनी के इतने शेयर्स परचेज करूंगा और उसकी मनी भी पे करूंगा। ओके, देन फिफ्थ इज प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स। इफ अ कंपनी इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स, MD means managing director, and the secretaries, then a copy of contract with them is also filed to the ROC. अब हमने जो MD के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ जो कॉन्टेक्ट किया है, उनको अपॉइंट करते वक्त उन सब की कॉपी भी हमें आरओसी की पास भेजनी पड़ेगी, कि कौन हमारा MD है, कौन हमारा सेक्रेटरी है, कौन हमारा जनरल मैनेजर है, उनके साथ जो हमने अपॉइंटमेंट किया है उनकी एक कॉपी आरओसी के पास भेजनी पड़ेगी। एंड इन द लास्ट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या करना है? कंपनी को एक डिक्लेरेशन करनी है कि जितनी भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के रिगार्डिंग, वो हमने सब फुलफिल कर दी है। ऊपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमको, वो हमने सब कुछ फुलफिल कर दिया है। एक लेटर लिख के आरओसी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आरओसी इसको देखेगा। फिर 2 स्टेप्स हैं। इसके बाद हमारे 2 स्टेजेस और हैं इनकॉर्पोरेशन में। एक तो पेमेंट करना, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी उसकी पेमेंट करना, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये दोनों स्टेज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड गुड बाय।